अभी 4 मई को नीट का एग्जाम हुआ और उसके बाद मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आए कि भैया मेरी उम्मीदें टूट गई, मेरा विश्वास टूट गया सर। अब मैं अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरा मन कर रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ दूं। सच बताऊं, जब ये मैसेज मैंने देखा और कॉल्स पर वो रोती हुई आवाजें मेरे कानों में आई तो उसने मुझे बहुत दुखी कर दिया। फिर मैंने सोचा कि मुझे आपसे बात करना चाहिए। अभी तक मैंने इंतजार किया सही वक्त का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पेपर खराब हुआ। कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस को एनटीए ने इस बार नीट एग्जाम में पूछा। नीट के इतिहास में इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने तो नहीं देखा। अपनी बात को अगर मैं छोड़ दूं, जितने भी बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं, इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टीज से मैंने बात किया, सबके इंटरव्यूज को सुना, पेपर पैटर्न को समझा और फिर समझा कि नीट का ये पेपर आज तक का सबसे टफेस्ट पेपर। लास्ट ईयर कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका सिलेक्शन उस हाई कट ऑफ होने की वजह से नहीं हो पाया। उनका ये सपना था कि इस बार हम मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, अपने सपने को पूरा करेंगे। उन्होंने वापस से ड्रॉप लिया और एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नए विश्वास के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और जब 4 मई को उनके सामने नीट का पेपर आया तो उन्हें तो लगा ये चीज तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं, इस तरीके के क्वेश्चंस को तो हमने पढ़ा ही नहीं। ऐसा नहीं था कि नीट का पूरा पेपर डिफिकल्ट था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चंस थे जो कंसेप्चुअल थे, लेंदी थे। केमिस्ट्री बहुत लेंदी नहीं था, कंसेप्चुअल था। फिजिक्स वन लाइन आंसर नहीं था इसमें। इसमें इस बार आप तुरंत से देख करके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे। जिस तरीके से नीट की फिजिक्स पढ़ाई जाती थी उससे जो पेपर आया है वो पूरा डिफरेंट है, 100% डिफरेंट है जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता था और जिस तरीके का क्वेश्चन पेपर आया है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था इस तरीके का पेपर। और जब बच्चे का पेपर खराब हुआ तो बहुत रोया वो। अब में से बहुत सारे लोगों ने का तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ड्रॉप होगा। आप सोचो उस बच्चे की एज जो 22 23 24 साल का एस्पिरेंट है, जिसने अभी भी ये उम्मीद रखी है कि वो मेडिकल कॉलेज में जाएगा, और जब उसके सामने पेपर आया होगा और उसका पेपर उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुआ होगा तो उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा। वो 17 साल का बच्चा जो 12th में पहली बार नन्ही सी उम्मीद लेकर के बैठा था कि इस बार मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा, आज वो भी अपने सपने को हो सकता है ना पूरा कर पा रहा हो जस्ट बिकॉज ऑफ लेबल। मुझे एनटीए से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पेपर के डिफिकल्टी लेवल से भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ इस बात से है कि किसी भी पेपर को टफ करने का भी एक पैटर्न होता है। नीट 2016 में जहां तक मुझे याद है, जो नीट 2016 का पेपर हुआ था उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे। नीट 2016 जो था ऐसा माना जाता था कि काफी अच्छा पेपर आया। नीट 2021 भी माना जाता है कि हाँ ठीक ठाक पेपर आया। और ये जो नीट 2025 हुआ इसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। इट इज मच टफर देन 2016 एंड 2021. It is not following the pattern. छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 12th क्लास के बाद वो इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। इस नीट एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए बच्चा ड्रॉप लेता है, पढ़ाई करता है कि इस बार मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा, और अनसर्टेनिटी। सारे बच्चे तो सिलेक्ट नहीं हो सकते ना किसी एग्जाम में, बहुत बड़ा ट्रुथ बता रहा हूं आपको।
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिस्टम की गलती है, मैं सिस्टम को गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं गलत बोल रहा हूं उस पैटर्न को। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि इस पेपर ने हम सारे टीचर्स को भी ये बताया है, सारे इंस्टीट्यूट को भी एक सोच दी है, एक नई चीज सिखाई है कि आपको लेवल अप करना पड़ेगा। नीट से एबव लेवल माना जाता था जेईई मेंस का। इस नीट के पेपर ने बता दिया है कि भाई जेईई मेंस में तुमसे काफी ऊपर हूं। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो एडवांस के क्वेश्चन थे, जो कि नीट के फिजिक्स में पूछे गए। तो अगर आपके नीट में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस टूट रहा है, तो आप मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं कोई प्री प्लानिंग करके इस वीडियो को नहीं बना रहा हूं। आप देख सकते हो मेरे पास कोई स्लाइड नहीं है, मैं कोई स्लाइड लेकर के नहीं आया हूं। मैं आपसे ओपनली आज बात करना चाहता हूं। मैं आपको कुछ सजेशंस देना चाहता हूं जो शायद आपके लाइफ में एक नई डायरेक्शन दे पाए। मुझे पता है कि तुम बहुत शिद्दत से पढ़ाई की हो, तुमने बहुत हार्डवर्क किया है। नीट एग्जाम में वो बच्चा जो 200 नंबर भी लेकर के आया है इस बार, 200 मार्क्स, आपने भी बहुत मेहनत किया है, आपकी भी मैं रिस्पेक्ट करता हूं। नीट एग्जाम में 200 मार्क्स लाने के लिए भी बच्चे को 3 से 4 घंटे पर डे तो कम से कम पढ़ना पड़ेगा। ये मैं अनुभव से बता रहा हूं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अगर आपने नीट एग्जाम में 500 मार्क्स लेकर के आए हैं आप, तो आपने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है, बहुत एफर्ट्स पुट अप किया है। ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं मैं इस चीज को। यानी जो भी बच्चे 200, 300, 400, 500 नंबर लेकर के आए हैं, आप फेलियर नहीं। आप प्लीज अपने आप को फेलियर मत बोलना। आपने सीखा है, आपने सीखा है उस प्रेशर को झेलना, आपने सीखा है उस टेम्परामेंट को, आपने सीखा है उस सिचुएशन को डील करना, आपने कंसिस्टेंसी को सीखा है, आपने डिसिप्लिन को सीखा है, और आपने बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस की हैं। आप 1 साल तक किसी फैमिली फंक्शन में नहीं गए। बहुत सारे बच्चे घर से दूर रह करके पढ़ाई किए, अपनी फैमिली से काफी दूर थे, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाए इस एग्जाम के लिए। आप योद्धा हो, आप फेलियर नहीं हो, आप योद्धा हो। भले आपने नीट एग्जाम में 200 मार्क्स आपके आ रहे, 250 मार्क्स आ रहे, 300 आ रहे, 500 आ रहे, मेरे लिए सब बराबर। मैं तुमसे आंख में आंख डाल के बोल रहा हूं, तुम अपने लाइफ में फेल नहीं। एक सिंगल 3 आवर्स का एग्जाम पूरे साल की पढ़ाई को आपके जज नहीं कर सकता, और ना आपके लाइफ को जज कर सकता है। नीट एग्जाम ही दुनिया का सबसे बड़ा सच नहीं है। अगर आप इस एग्जाम में फेल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी लाइफ में फेल हो गए हो। अभी तो आपने एक स्टेप बढ़ा है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो आपकी उड़ान बाकी है। इस छोटे से एज में जो आपके अंदर टेम्परामेंट रहा, जो आपके अंदर मोटिवेशन रहा, मैं उसको सलाम करता हूं। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर बोलना चाहता हूं कि नीट एग्जाम इज नॉट ओनली एग्जाम इन द वर्ल्ड दैट विल जज योर लाइफ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मेरा इसमें नहीं हुआ भैया, तो मैं क्या करूंगा। सही बात है, सही बात है, आप क्या करोगे। सब कहते हैं कि ठीक है नीट में नहीं हुआ, कोई बात नहीं भाई, तुम लाइफ में बहुत अच्छा कर लोगे। पर भाई मैं बहुत अच्छा क्या करूंगा, मेरे अंदर तो कोई ऐसी स्किल भी नहीं है, मैं क्या करूंगा। बेटा मुझे नहीं पता भाई, भाई जो भी समझते हो भाई, मुझे नहीं पता आप अपने लाइफ में क्या करोगे, कितनी आगे जाओगे, मुझे भी नहीं पता। मुझे नहीं पता जनरली कि आप अपने लाइफ में कितना आगे जाओगे, पर मुझे एक चीज पता है कि अगर आपके अंदर एक पॉजिटिव बिलीव है और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, तो आप अपने लाइफ में जो भी करोगे उसमें टॉप पे रहोगे।
इस एग्जाम से जो चीजें आपने सीखी हैं वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेंगी। आप इस एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हुए इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अपने लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप ये कहना बंद करिए। जिस व्यक्ति के पास दिमाग है, जिस व्यक्ति के पास इतना कॉम्प्लेक्स ब्रेन है, वो चाहे तो पूरी दुनिया को बदल सकता है। अ सिंगल मैन कैन चेंज होल वर्ल्ड। और उसे इस संसार को बदलने के लिए, फेम के लिए, पैसे के लिए किसी एक एग्जाम को निकालना मस्ट नहीं है। अगर आज ऐसा होता तो रिस्पेक्टेड अलग सर पीडब्ल्यू के फाउंडर ना होते, आज उनकी कंपनी यूनिकॉर्न ना बनी होती। आज अगर एग्जाम से किसी महापुरुष को जाना जाता तो आज महात्मा बुद्ध इतने बड़े फिलोसफर ना होते। स्वामी विवेकानंद ने कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, उनके टाइम पर तो आईआईटी नहीं होती थी। क्या आप मुकेश अंबानी से पूछोगे कि आपने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है? क्या आप किसी इंस्टीट्यूट के ऑनर से पूछोगे कि आपने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया? क्या आप मुझसे पूछोगे कि आपने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है? जब आप एक बार आप लाइफ में सक्सेस होते हो, बेटा एक बहुत हार्श ट्रुथ बताता हूं मैं आपको, लाइफ में सिर्फ एक चीज देखी जाती है, वो देखा जाता है पैसा। कितना पैसा आप अर्न करते हो उस हिसाब से लोग आपको इज्जत देते हैं। जब आपसे कोई पूछता है ना कि आप क्या करते हो, तो आपसे वो ये नहीं पूछना चाहता, उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि आप क्या करते हो। वो आपसे ये पूछना चाहता है कि आप कितना पैसा कमाते हो, ताकि वो उसको जान करके उसके अकॉर्डिंग आपको इज्जत दे। लाइफ में कुछ मैटर नहीं करता, लाइफ में सिर्फ एक चीज मैटर करती है कि कितने पैसा कमाते हो। सोसाइटी सिर्फ ये देखती है। सोसाइटी की तरफ हमको नहीं जाना है, हमको ये देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में। अगर आज आपको भी लग रहा है कि नहीं मुझे नीट ही करना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो गिव वन चांस टू योरसेल्फ। एक बार फिर मौका दो खुद को, लेकिन इस बार क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करनी। आपका जो भी अनुभव रहा है इस एग्जाम में, उसको आपको लिखना है, समझना है कि कहां से मुझसे गलती हुई, कहां पे लास्ट ईयर मैंने गलती किया। और इस बार सॉरी, इस बार उस गलती को रिपीट नहीं करना है। इस बार उस मिस्टेक को वापस से नहीं करना है। अपने आप से एक वादा करना है कि इस बार मैं वो गलती नहीं करूंगा, नहीं करना। नीट में ड्रॉप तभी लेना जब औकात हो पूरे साल कंसिस्टेंटली 365 दिन विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन पढ़ने की, वरना ड्रॉप मत लेना। क्योंकि ये एग्जाम का लेवल जो है वो ऊपर उठ चुका है, तो आपको भी अपना लेवल ऊपर उठाना पड़ेगा। मैं आपके साथ हूं, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ हमेशा हूं, हमेशा रहूंगा। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर नीट के लिए आप पैसिनेट हो, आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको बहुत ही कंसिस्टेंटली मेहनत करना पड़ेगा। इसका डिसीजन आप खुद लो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे से नहीं हो रहा है, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, मेरे से एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो आप किसी और फील्ड में भी जा सकते हो, अच्छा कर सकते हो। हाँ मुझे पता है, दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है, समस्या होता है। मेरा भी नीट एग्जाम के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ था। आई फील दैट पेन, मुझे वो पेन समझ में आता है, मुझे वो दर्द पता है। मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं वो उस चीज को फील कर सकता हूँ। लोग क्या कहेंगे इसका थॉट्स, मैं कितना भी आपको समझा दूं कि अरे मोटिवेट हो जाओ, फिर से आ जाओ, कम बैक करेंगे, पर कहीं ना कहीं मन में तो रहता है ना कि लोग क्या कहेंगे। सर हम तो 3 साल से बाहर पढ़ रहे थे, हमारे पापा 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपए साल इन्वेस्ट कर रहे थे, वो तो यही बोलेंगे ना कि 3 साल से पढ़ा रहे अपने बच्चे को, उनका लड़का कुछ नहीं कर पाया। उसको कैसे डील करेंगे? गांव में सर सब डॉक्टर डॉक्टर बोलते हैं, मोहल्ले में सब डॉक्टर बोल रहे हैं, मौसी मामा के लड़के कह रहे हैं कब डॉक्टर बन के आएगा। अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि मैं तो बन ही नहीं पाऊंगा।
कैसे समझाऊं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, किसी को एक्सप्लेन मत करो। डू नॉट एक्सप्लेन टू एनीवन। इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा जब तक तुम डोमिनेटिव मूड में नहीं आ जाते हो। टाइम लो, रिवॉल्यूशन खड़ा करो। विपरीत परिस्थितियों में जो इंसान खड़ा होकर के बदलाव लाता है, दुनिया उसी को याद रखती है। अगर आपके अंदर करेज है, आपके अंदर क्षमता है अपने आप को प्रूफ करने की, तो इस परिस्थिति में आपको अकेले खड़ा होना पड़ेगा और अकेले अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। आज अगर आपको लग रहा है कि आप किसी और क्षेत्र में जाना चाहते हो, जाओ, लेकिन जिस भी फील्ड में जाओ उस फील्ड में सबके बाप बनो, मचा दो, मुड़ के मत देखो, भूल जाओ सब कुछ। लेकिन एक वादा करो कि इस बार कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी। एक नई मोटिवेशन के साथ शुरुआत करो। फेलियर सबके लाइफ में आता है, कौन फेल नहीं हुआ? कौन फेल नहीं हुआ? इस दुनिया में एक इंसान का नाम बताओ जिसने कोई भी फेलियर ना देखा हो। इस जीवन में जो भी आगे बढ़ा है उसने बहुत सारे फेलियर्स को देखा है, सुना है, समझा है। और अगर आप अपने लाइफ में फेल हो तो ये आपकी गलत सोच है। आप किसी एक काम में फेल हो सकते हो, लेकिन अपने लाइफ में फेल नहीं हो, क्योंकि लाइफ में आपने बहुत कुछ सीख लिया है। मैं आपके हमेशा साथ हूं। आप अपना डिसीजन लो। जरूरी नहीं है कि नीट एग्जाम ही सब कुछ है, इसके बियॉन्ड भी एक दुनिया है। आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन जाओ, गरीबों की मदद करो, लोगों को रोजगार दो। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? लोगों को सर्व करो। अगर आपको पैसा ही कमाना है तो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाओ। मुझे लखनऊ के अंदर कोई डेवलपमेंट करानी है तो मैं अगर गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करूं तो गलती है। क्यों ना हम खुद करें? क्यों ना हम खुद करें? अगर सहारा के ऑनर सोचते कि हम इतनी बड़ी कंपनी नहीं बना पाएंगे तो क्या बना पाते? अगर अलग सर गिव अप कर देते तो क्या यूनिकॉर्न बना पाते उस कंपनी को? सोच बड़ी थी उनकी, क्या था उनके पास? मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ना बन पाते अगर वो घर से बाहर ना निकलते तो। उनकी सोच थी, वो बाहर निकले लोगों से। सोचने में बड़ी ताकत होती है। आप सोचो कि शाम को बुखार हो जाएगा, आपको बुखार आ जाएगा। एक आम इंसान में, अभी मैं गया था अभय सर के पास, बैठा था मैं, डॉक्टर अभय श्रीवास्तव, एम्स स्कूल के फाउंडर, मेरे सर, उनके साथ में बैठा था। उन्होंने एक लाइन बोला कि आम इंसान में और वीर पुरुष में केवल एक ही अंतर होता है। आम आदमी में और सफल व्यक्ति में सिर्फ एक ही अंतर होता है कि जो आम आदमी होता है वो आज के काम को कल टाल देता है, और जो सफल व्यक्ति होता है, जो अपने लाइफ में योद्धा होता है, वो क्या करता है? आज के काम को आज ही निपटाने का सोचता है, वो आज के काम को कल ही टालता है। तो अगर आप योद्धा हो, अगर आपको योद्धा बनना है, अगर आपको सफल बनना है, तो आज के काम को आज ही फिनिश करना होगा, कल नहीं टालना होगा। और करो, मेहनत करो, कंसिस्टेंटली मेहनत करो, जो भी काम अपनाओ लाइफ में, आगे बढ़ो, करोगे, अच्छा करोगे अपनी लाइफ में। मैं आपके हमेशा साथ हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। एक बात यही बोलूंगा, मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, यू आर नॉट लूजर, यू आर नॉट लूजर। आप प्लीज ये मत सोचो कि आप लूजर हो, यू आर विनर। तुम मेरी आंखों में विनर हो यार, तुम मेरी आंखों में विनर हो। तुम्हें दुनिया माने ना माने, पर मैं तो हमेशा मानूंगा, तुम मेरे हीरो हो। तुमने बहुत कुछ सीखा यार, तुमने बहुत मेहनत किया है। यू आर विनर, यू आर नॉट लूजर, यू आर विनर। आप विनर हो, आप लूजर नहीं हो। जो जैसा बोल रहा उसको बोलने दो। यू विल रॉक, तुम रॉक करोगे भाई, यू विल रॉक, ट्रस्ट मी। अगर आज तुम्हें इतना दुख हो रहा है, अगर तुम लास्ट तक वीडियो में बने हो, तो मैं तुम्हारी पेन को समझ सकता हूं। याद रखना, यू विल रॉक। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।